कैसे हैं आप लोग? Keep it real. हे गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं XTR गेमिंग ऑफिशियल। आज कतई ओपी रैंक पुशिंग वीडियो होने वाली है ये। कृपया करके आप इसे पूरा देखें और ईयरफोन कान में ठूस ले। ज़्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछला वाला पता है मेरा बहुत हाई फ्रैगिंग गेम जाता, 17 किल ऑलरेडी निकाल लिए थे। कम से कम 24-25 किल निकाल लेता है। ओ भाई, अच्छा ये कभी कभी आता है। सरप्राइज इस बार प्लेन देखना अच्छा आएगा। 9 वाला प्लेन आएगा। हाँ, अरे 3D प्लेन तो आ गया नोवा वाला। वो मर गई नहीं ऐसा हम करेगा ना बोल ना। क्या? हम सोच रहे हैं आज प्लेटिनम 3 कर, आज प्लेटिनम 3 कर दें। हाँ तो चलना करते हैं। आ गया प्लेन। हाँ तो हो तो जाएगा। प्लेन आ गया। कल फिर वो करेंगे, क्या कहते हैं, कल डायमंड करेंगे। एक सप्ताह के अंदर एस लगा दो ना तो फिर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा लो रैंक होगा। फिर अरे ये क्या गया? वो प्लेन फोड़ दी। अभी नहीं उतार रहे हैं। अब क्या लिखी है? Tinix was here. टिनिक्स क्या? Bye. टिनिक्स है क्या? अरे कैरेक्टर का नाम होगा। अच्छा, वाह क्या प्लेन है। जो भी कहो अच्छा था। यहाँ पे कितना किल निकाला था यस? जहाँ उतर रहे हैं पिछले मैच की यहाँ पे है। मतलब वो जो बना हुआ है उस पे हाँ हाँ समझ गया। 4 किल उतरते 4 ही किल निकाल लिया था। हाँ तब 17 किल कैसे हो गया? प्रो लोग को ऐसे ही हो जाता है। तो हम लोग को लगा 8-9 को वहीं मार लिया होगा। हम लोग नहीं जैसे जमीन पे उतरे ना, हम लोग को शुरू से बंदा मिलते जा रहा था ये लॉबी में। आगे पीछे 3-4 बार तो सैंडविच से निकले। ये लास्ट वाला सैंडविच से फिर अच्छा सा बंदा कर दिया ना ओम लेके। तो स्प्रे खेलता था, हम उसको स्प्रे में निपटा देते, लेकिन वो ओम मारा था, हम स्प्रे कर देते। और यहाँ पर हमारे IGL यश और XTR पेन जो कि नवराज है, उनके बीच कुछ पिछले मैच को लेकर के बातें हो रही थी। और यहाँ पर हम जंप कर चुके हैं और मुझे फटाक से M16 मिलती है और मैं M16 उठाते ही 2 बंदों को डाउन करता हूँ। हमको पता था क्या हो जाएगा। अरे गन मिल नहीं आ रहा साला। एमओ मिल रहा है। हम लोग बहुत लेट करते हैं कभी। मारून दो तुम लोग भी। अबे साला तेरा सबसे पहला पेटी लगता है हमने बनाया 100 बंदा में। इसको इधर से घेरते हैं, ठीक है? कवर करना हमको। वो किसको घेरेगा? किसको घेरा? बोलता है इधर से। अरे नंबर 4। और यहाँ पर हमारे IGL यश की पेटी पहले ही बन चुकी थी उतरते के साथ ही, जो हमारी लैंडिंग बहुत ही बुरी थी उसकी वजह से। और यहाँ पर काफ़ी बंदे थे तो मुझे पता नहीं चल रहा था किधर जाना किधर नहीं। और M16 थी मेरे पे तो मैं अच्छी गन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। और तभी नवराज बोलता इसे घेर, और मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा उधर से रास्ता होगा घेरने को, इसलिए मैं उधर चला गया था। और तभी मैं बोलता हूँ भाई किसे घेरूँ, कहाँ घेरूँ, मतलब तबाही भाई है। फिर यहाँ से निकलते ही हम लूट वूट करके निकलते हैं और सामने की साइड मुझे पता चलता है वहाँ बंदे देख रहे थे। मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, आप देखो ही नहीं बस। नहीं रहे प्लेन से आता है यहाँ पे साला, देखिए भी जैसे इससे आता है। अभी नॉक नहीं हुआ, कितना डैमेज खाता है इसे? गया एक आने वाला मेरे पास। Watch out! अरे भाई बचा, तो कोई और आएगा जिसका एक्सपेक्टेशन थे तो यो अब आएगा। ए भाई बचा। कबे अरे साला रेलिंग के बीच से मार दिया। हीलिंग कर रहे थे हम। अच्छा, रेलिंग में तुमको हील दिया। अरे तुमने पजंग क्यों उतर गया रे? हाँ हमको अपनी मौत का उतार दिया ये। आओ जल्दी गाड़ी लेकर के। गाड़ी यहाँ पे लगता है हम जिस जगह पे यहाँ पे गाड़ी मिलेगी। बॉट को बॉट वाला जगह ही उतारता है, प्रो को प्रो वाला।
जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, मेरे इतने डैमेज होने के बाद भी वो बंदा नॉक नहीं हुआ और मेरे को नॉक फिनिश कर दिया। चलो कोई ना, यहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और फिर थोड़ी देर हम पोचिंकी में लूट करते हैं। पोचिंकी लूट करते करते फिर मुझे एक बॉट की साउंड आती है, उधर किसी और बॉट को मार रहा था। फिर मैं उधर जाता हूँ और फिर बॉट को स्पॉट करके मैं उसे किल करता हूँ। उसके बाद वापस बकचोदी पर आते हैं हम लोग। तुम लोग एक्सपर्ट है, क्या बोले हम। तो 2 बॉट मार दिया। अरे मरता नहीं यार, मेरा स्प्रे से चिपकता नहीं बंदा लोग। तुम्हारा स्प्रे खराब हो गया होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पोचिंकी में लूट करने के बाद और बॉट को मारने के बाद फाइनली हम यहाँ से जाने के लिए रेडी थे और व्हीकल हम ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर गैराज में व्हीकल थी नहीं। फिर मुझे बगल में स्पॉट होता है एक बग्गी, लेकिन उससे पहले मेरे टीममेट को बग्गी स्पॉट हो चुकी थी। वो कहता है मुझे मिल चुकी है बग्गी, और मेरा एक टीममेट XTR यस, जो अभी फ़िलहाल में DC यस नाम रखा है, वो हमारा IGL भी। वो कहता है इस पर बैठाओ इस नूब को, मतलब कहते ही मतलब मेरे को ही बोल रहे हैं नूब वर्ड मेरे लिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएस हुआ है। फिर XTR पेन मुझे कहता है ठीक है भाई, तू और नंबर 4 आ आराम से बग्गी से, मैं जा रहा हूँ अपार्ट्स देख चेक करने कोई बंदा है या नहीं। फिर वो अपार्ट्स चले जाता है, फिर हम उसके पीछे पीछे आते हैं। तब तक उसे एक गाड़ी की साउंड आती है जाते हुए। वो बोलता है भाई भाई गाड़ी आ चुकी है हमारे पे, जल्दी आओ, स्लैम हो चुका है मेरे पे। तो फिर वो मुझे शांत रहने को बोलता है। मैं बकचोदी किए जा रहा था और मेरे बकचोदी की वजह से उसे साउंड प्रॉपर आ ही नहीं रहे थे। और यहाँ अपार्ट जाते जाते हमें एक बॉट्स दिखता है। उसके बाद मैं उसे नंबर 4 को कहता हूँ ले मार ले। उसके बाद फिर हम अपार्ट्स के लिए निकलते हैं यहाँ से लूट वूट करके बॉट की पेटियों को। फिर वहाँ पे मैं और नंबर 4 पहुँचते हैं अपार्ट्स में पहुँच कर पेन से पूछते हैं भाई बंदे कहाँ हैं। तो बोलता है भाई मुझे स्पॉट नहीं हुआ, बंदे मुझे दिख ही नहीं रहे। और साउंड आई थी गाड़ी के, फिर पता नहीं किधर गए, इधर लगे या फिर शेल्टर निकल गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद वो कहता है चल निकलते हैं, शेल्टर एक बार चेक कर लेते हैं। फिर हम गाड़ियाँ उठाते हैं अपनी अपनी शेल्टर की तरफ चल बनते। फिर तभी हमें शॉट्स आने लगते हैं पीछे से अपार्ट के साइड से। फिर मैं बोलता हूँ भाई भाई पीछे ही बंदे हैं, गाड़ी यहाँ यहीं है और तुम हमें शेल्टर की तरफ ले जाया जा रहा है, मतलब हद है यार। तेरी स्पॉटिंग को क्या हो गया है, तूने ईयरफोन पहना है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा हमने ताना उन्हें दिया, पर असल बात तो ये थी कि हमारी बकचोदी की वजह से साउंड पता ही नहीं चली, गाड़ी रुकी है या फिर गाड़ी शेल्टर की तरफ निकल पड़ी। फिर हम इस बंदे पर स्लैम देते हैं और मैं एक नेट करता हूँ जो गलती से मेरे हाथ से छूट जाता है और ये नीचे गिर जाता है नेट। उसके बाद मैं बंदे के फुटस्टेप के साउंड लेकर फ्लोर चेक करता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट स्लैम दे देता हूँ, सोचता हूँ क्या ही मतलब नेट वेट करूँ। उसके बाद मेरे पास था भी नहीं वैसे, एक स्मोक बचा, 4 स्मोक बचे थे। और उसके बाद मेरे को पता चलता है कि सेकंड फ्लोर पर बंदा और वो नेट कर रहा है। तो मैं स्कोप ऑन करके इसके हेड बजाना चाहता था और हेडशॉट परसेंटेज बढ़ाना चाहता, लेकिन तब तक गन गेट में अटक जाती है और एम डाउन होकर के इसकी बॉडी बच के ये नॉक हो जाता है। फिर मैं इसे फिनिश करता हूँ। तब तक देखता हूँ इसके एक और बंदे ने मेरे नंबर 4 को नॉक कर दिया और वो सामने वाले बिल्डिंग में था। मैं व्यू लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक यश उन पर स्लैम दे चुका रहता है। हम दोनों भी जंप करके जाते हैं। उसके बाद व्यू लेने की कोशिश करते हैं, बंदे हैं कहाँ, स्पॉट करते हैं। उसके बाद पता चलता है राइट लेफ्ट साइड से बंदे भाग रहे हैं। जैसे उसे डाउन करता है मैं उसे पूरा फिनिश करता हूँ। उसके बाद देखो भाई बकचोदी हुई थी, मैं इसे रिवाइव करने गया था नंबर 4 को, लिटरली भाई मतलब क्या ही सीन था। मैं रिवाइव करने गया, उसके बाद वो शोल्डर पर उठा करके घूमने वाला नहीं होता है, मैंने उस पर गलती से क्लिक कर दिया था। उसके बाद मैं तो इसे लेकर के घूमने ही लगा था यार, बिल्कुल भी लिटरली इसे लेकर के इधर उधर घूम रहा हूँ, कभी उठा रहा हूँ पटक रहा हूँ। मेरे को काफ़ी ये फनी सीन लगा था। मतलब ये दिया क्या है, मतलब ये है कैसे, क्या होता है। मेरे को तो लग रहा है ये ना लिटरली फ़न के लिए सिर्फ दिए। उसके बाद मुझे एक साउंड आती है, मैं इसे यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। एक बॉट की साउंड आती है, उसके बाद मैं जंप करके जाता हूँ और एक बॉट को नॉक जैसे ही करता हूँ वो फिनिश होता है। शायद वो लास्ट ही बंदा होगा या फिर लास्ट इसका बंदा किसी और ने मार दिया होगा। फिर यश कैसा है तेरा, अगर उठा पटक हो गया हो तो यहाँ बगल में बंदे हैं, आज चलो यहाँ पे स्लैम देते हैं। उसके बाद मैं नंबर 4 को रिवाइव करने के बाद जंप करके स्लैम देता हूँ उन पर। तब तक ये दोनों चढ़ चुके थे और नवराज डाउन होने ही वाला था, मतलब हो चुका था लिटरली मेरे आने से पहले ही। और उसके बाद फिर यश के पास गया, यश भी डाउन होने ही वाला था या फिर हो चुका था। मैं सिर्फ उठा करके बकचोदी पे ले जा रहा था और तब तक नंबर 4 ने इधर स्क्वाड वाइप कर दिया था और यहाँ पर भी 1-2 स्क्वाड वाइप हो चुके थे और मैं इसे उठाकर पूरी बकचोदी किए जा रहा हूँ। ये कह रहा है साले ये क्या कर रहा है गधे, छोड़ मुझे, रिवाइव कर, बंदे स्लैम दे सकते हैं यहाँ पर, लुटा ले भाई, क्या कर रहा है साले गधे। मुझे M4 चाहिए साले, मुझे M4 लेने थे, अगर मेरे अलावा किसी ने ले लिया M4 तेरी मैं पेटी बना दूंगा। ऐसी बातें करने लगा यश, पूरी मतलब धमकी देने लगा भाई, मतलब इसके पास
पास स्कारल थी तभी इसकी स्प्रे टट्टी हो रही थी और इसे M4 की सख्त ज़रूरत थी। फिर मैं कहता हूँ भाई इस पेटी में M4 है, तुझे चाहिए तो ले ले, मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ वाइप करने के बाद मैं और नवराज निकलते हैं शेल्टर की साइड चेक करने के, बंदे वहाँ तो नहीं। शेल्टर के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ बंदे हैं और बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। तभी मैंने कहा नवराज को, बे पीछे ले साले, क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या, डायरेक्ट स्लैम दे रहा है। वहाँ ऑलरेडी 2 स्क्वाड फाइट कर रहे थे और ये बीच में स्लैम देने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी बात मानते हुए ये रिच पर लेके जाता है। उसके बाद भाई, उसके बाद देखो बस लिटरली आपने देखो मैं क्या हगा हूँ। मैं नहीं बल्कि मेरा नेट। बंदे व्हीकल में बैठ करके शायद हम पर स्लैम देना चाह रहे होंगे, तो मैं उसे स्पॉट करता हूँ। उसके बाद मैं उसे काफ़ी ज़्यादा लिट करता हूँ। भाई आप देखो बस स्प्रे। भाग भाग भाग। अरे भाई, मनोज को तो मार दिया। अभी बता दो भाई क्या हो रहा है? बता देंगे। लीजिए। एमएस भाग रहा है मेरा। जैसा कि आपने देखा भाई आपकी आंखों के सामने, मेरा नेट इतना गंदा है ना, क्या ही बताओ। मैं स्प्रे कहाँ कर रहा था, कब लग रही थी और कब मैं स्प्रे से डाउन हो गया पता भी नहीं चला उनके। भाई एक डाटा प्लेयर की ना हाल सिर्फ डाटा प्लेयर ही जान सकता है भाई, मतलब क्या ही तबाही होती है डाटा प्लेयर की हाल। मेरे नॉक होने के बाद मेरा बंदा फट से स्मोक करता है और मेरे को रिवाइव देता है। उसके बाद अपोनेंट पे वो अकेला रश कर देता है और एक बंदे को डाउन कर देता है। उसके बाद ये खुद भी डाउन हो जाता है और बोलता है एक बंदा बचा है, बस एक ही HP है, बचा ले बचा ले। उसके बाद यश एक बॉट को मारने लगता है बीच मैच में। उसके बाद नंबर 4 उसके स्क्वाड को वाइप करके इसे रिवाइव देता है। फिर हम अपनी लूट कंप्लीट करके यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि फिर एक और गाड़ी हम पर स्लैम दे चुकी होती है। उसके बाद भाई आप देखो बस भाई, माइक ऑफ कर रहा हूँ। वाह, जैसा कि आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था इनको, बस मेरे को किल ना बस एक ही मिली भाई। मतलब क्या ही मेरा नेट आज हग रहा है, आप देख रहे हो बिल्कुल रिफ्लेक्स हो ही नहीं रहा नेट का। मतलब पता नहीं आज क्या ठान के रखा है नेट ने, मेरे से ना दुश्मनी करके रखा है साले ने, बिल्कुल हग रहा है। फिर हम यहाँ पर स्क्वाड वाइप करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं। फिर यहाँ मुझे बैटरी नोटिफिकेशन आती है कि मेरी बैटरी 10% हो चुकी है, अब मुझे चार्ज कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपके दोनों बंदे मर चुके हैं गाड़ी के ब्लास्ट होने से। और मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो बोलता है भाई गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज थी, मैं चला रहा था और जाके टूट गई, मैं स्लो कर रहा था बट हुई नहीं। भाई 2 बंदे मेरे बस यूं ही मारे गए। मतलब खामखा ही अपनी गलती की वजह से ये 2 बंदे पिल चुके हैं। अब बस हम 2 ही अलाइव हैं और हम दोनों बग्गी उठाते हैं और बंदों की तलाश में निकल पड़ते हैं। 2 राउंड मारने के शेल्टर और प्रिजन के 2 राउंड मारने के बाद भी हमें बंदे स्पॉट नहीं होते। फिर हमें ड्रॉप दिखता है, फिर कहते हैं चलो ड्रॉप ही लूट लेते हैं। उसके बाद मुझे MK मिलती है, मैं ड्रॉप से MK उठाता हूँ। फिर हम बग्गी पे बैठ के अगेन बंदों की तलाश में निकल पड़ते हैं। हमें कुछ दूर जाते ही बंदों के साउंड्स आते हैं, जो बंदे शेल्टर के हाउस के साइड फाइट कर रहे थे। फिर हम शेल्टर केव के पास पहुंचते हैं। फिर नवराज उन्हें कुछ डैमेज देने की कोशिश करता है शेल्टर केव से शेल्टर हाउस तक। वो कुछ डैमेज रिट्रीवर करता है। उसके बाद फिर हम कहते हैं चलो स्लैम ही देते हैं उन पर, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ से गन चलाने का, डैमेज होंगे फिर वो रिकवर कर लेंगे हेल्थ। लेकिन मुझे तो बंदे स्पॉट नहीं हुए थे, बंदे आएगा। मैं कह रहा था भाई मार्क तो कर ले। फिर हम दोनों डायरेक्ट उन पर स्लैम देते हैं, लेकिन तब तक वो बंदे मुझे कुछ डैमेज दे चुके होते हैं। मैं इधर खड़े होकर हील करने लगता हूँ। करने के बाद मैं उन्हें स्लैम देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लेफ़्ट में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट में बंदा पहले स्पॉट हो चुका था यहाँ कॉर्नर पर। अगर आपने नहीं देखा था आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन मेरे गॉड IGL को दिख चुका था वो यश को। वो मुझसे कहता है बॉट नूब साले बंदे हैं लेफ्ट में कॉर्नर के पास ब्रोकन वॉल के पास। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बोलता कौन सा ब्रोकन वॉल। मैं वो सामने वाली ब्रोकन वॉल को देखने लगता हूँ और उधर नेट वेट करने लगता हूँ मॉली वॉली। लेकिन ये इधर लेफ्ट साइड वाले ब्रोकन वॉल के पास था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट करता है और रिफ्लेक्स दिखा के मैं इसे डाउन करता हूँ और रिफ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा बोलता हूँ, जिस पे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मजाक बना के रख देते हैं मेरे। बच गया। यहाँ की स्क्वाड वाइप करने के बाद हम यहाँ बग्गी में बैठकर अगेन बंदों को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
शेल्टर से कुछ दूर निकलते ही मुझे रोड साइड स्कॉट हाउस के साइड बंदे स्पॉट होते हैं। मैं कहता हूँ उधर बंदे, उसके बाद देखो गाइस मेरे साथ क्या होता है। है। हाँ है। बाप का कुत्ता है साले। ए भाई, ए भाई, नहीं भाई, अबे निकाल इधर इधर, अबे इधर आना। अरे वो बोलता इधर आ। अबे चल हट ना बे, तुमको उधर जाना तुम। मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, ओ भाई मैं बचाऊंगा। कैसा लगा बचाना? कैसा लगा? ऐसे तो पता है, उससे बता सकता अपना बंदा मौली में है तो मैं उसको मौली से उठा के भाग जाऊँ। हाँ, उसको मौली नहीं लगेगा ना, वो तो हमारा। साला चूतिया, चूतिया आईजीएल का चूतिया टिप्स। तो देखा गाइस आपने यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ। फिर मैं एक बंदे को एम के नॉक करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ वो कॉर्नर पर एक और बंदा रहता है। मैं सोचता हूँ मौली से उसे फिनिश कर दूंगा, और जैसे ही मौली करने करता हूँ मेरी ये शील्ड ओपन हो जाती है ऑटोमेटिक, और उसके बाद फिर मैं सिर्फ मौली कर भी नहीं पाता लो टॉस पे करने को। मेरे को लगता है वो मौली जा चुकी है लो टॉस पे, बट वो मौली नहीं जाती है, और उसके बाद मैं गंदा फंसता हूँ उधर और मैं ही नॉक हो जाता हूँ। ऊपर से जोन भी आ चुका था और मैं जोन में अपने बंदे को बुला के कहता हूँ रिवाइव दो। मतलब काफ़ी ओपी मूवमेंट था, आपने देखा ही भाई, मतलब खतरनाक। उसके बाद हम यहाँ पर स्क्वाड वाइप करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी न्यू स्क्वाड को फाउंड करने। हमें कोई बंदे स्पॉट तो नहीं होते, पर हमें ड्रॉप जरूर स्पॉट होता है, और मैं ड्रॉप पर पहले लूटता हूँ भाई, जबकि मेरे पास सब वही लेवल 3 का था। और मेरे आईजीएल गॉड यश को बंदे स्पॉट हो चुके थे एक्सटीआर पेन के थ्रू, और वो पेन को बता रहा था कि वहाँ बंदे वहाँ बंदे, और वो ओपन काफ़ी चला गया था, जिसकी वजह से वो बंदे स्पॉट कर तो लिया था उसने, पर वो डैमेज खा के खुद भी नॉक हो गया। आप देखो स्पॉटिंग देखा गॉड का। 1 HP नहीं, जोन के हमको बाहर क्या है बेटा, ओपन में चल जाता है तुरंत। नहीं तुमको बचेगा हम उठा नवाज, के लाए थे जोन के अंदर, तुम भी लाओ। साला हम तो ढेर नहीं जाते हैं। बचेगा। उसके तरफ क्रॉस फायर रख के भागो, उसके तरफ क्रॉस फायर रख के भागो। और बूम गाइस, यहाँ पर मेरा एक और टीममेट मर चुका था और मैं बस अकेला बचा हुआ था। और अब आप देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। वही रिच पे, शेल्टर वाला रिच पे। भाई आइए लो खत्म। भी आइए, हम भी बहुत गए। खेल लिया। तुम खत्म आप लो भी आइए। खत्म। जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, सेकंड नंबर पे आकर के मर चुका था मैं, और काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था मुझे। मैंने उस बंदे को डाउन कर दिया था, बट उसके डैमेज ने मेरे को जोन से ही मार दिया। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम बेटर ट्राई। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।